प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून रशीद एक बादशाह गुजरा है। उसके दौरे हुकूमत में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह था। अब बहलोल साहिब हाल थे। साहिब हाल से मुराद आप यूं समझ सकते हैं कि एक शख्स आप लोगों के दरमियान ही मौजूद है, लेकिन हर वक्त उसका जहन अल्लाह पाक की तरफ लगा हुआ है। वो शख्स हर वक्त अपने अल्लाह की बंदगी में अपना वक्त गुजार रहा होता है। किताब में लिखा हुआ है कि बादशाह उनकी बहुत इज्जत करता था। बादशाह की एक बीवी थी जिनका नाम जुबैदा खातून था, और आपने कई दफ़ा उनके किस्से सुने होंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नेक काम किए थे। एक मर्तबा कुछ यूं हुआ कि बादशाह अपनी बीवी के साथ दरिया किनारे टहलने गया। टहलते टहलते वो बहलोल के करीब से गुजरे जो कि मिट्टी में कुछ काम कर रहे थे। बादशाह ने पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मिट्टी के घर बना रहा हूँ। अब बादशाह ने कहा कि ये घर किसके लिए बना रही हो? तो बहलोल ने जवाब दिया कि जो इसे खरीदेगा मैं उसके लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक इसके बदले उसे जन्नत में मकान अता फरमाए। बादशाह ने कहा कि इस घर की कीमत कितनी है? बहलोल ने बताया कि इस घर की कीमत 1 दिनार है। बादशाह ने इस बात का कोई खास नोटिस नहीं लिया। जैसे हम अक्सर किसी चीज को सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते और उसे वैसे ही समझकर वहां से चले जाते हैं। बादशाह वहां से गुजरा तो पीछे ही बादशाह की बीवी भी वहां से गुजरी। अब उन्होंने पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो? तो तीनों सवालात का जवाब बहलोल ने यूं ही दिया कि मैं ये घर बना रहा हूं और जो खरीदेगा उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक उसे जन्नत में एक आलीशान मकान अता फरमाए, और इस घर की कीमत 1 दिनार है। तो उसकी बीवी ने फौरन से 1 दिनार निकालकर बहलोल को दिया और कहा कि बहलोल मेरे लिए दुआ कर देना। अब वो दोनों मियाँ बीवी वहां से चले गए और दिन गुजर गया, रात आ गई। रात को जब बादशाह सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है, जन्नत में फिर रहा है। वहां की आबशारें और इतने बड़े बड़े महल्लात उसने देखे। उनमें से एक महल था जो कि लाल याकूत के मोतियों का बना हुआ था, और उस महल के ऊपर एक नेम प्लेट थी, यानी कि नाम लिखा हुआ था, जो कि जुबैदा खातून था। बादशाह पहचान गया कि ये तो मेरी बीवी का महल है। अब वो उस महल में जाने लगा तो उसे फरिश्ते ने रोक लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि ये मेरी बीवी का महल है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि भाई यहाँ का यानी जन्नत का दस्तूर मुख्तलिफ है। यहाँ पर जिसका घर होता है सिर्फ वो ही उस घर में जा सकता है। अब जैसे ही फरिश्ते ने बादशाह को रोका तो बादशाह की आंख खुल गई। फिर बादशाह परेशान हुआ कि यार मैंने तो गलत काम कर दिया, 1 दिनार ही तो था, मैं दे देता और वो मकान खरीद लेता। फिर पूरी रात करवटें बदलता रहा और परेशान रहा। सुबह जैसे ही आंख खुली तो तैयार होने के बाद वो फिर से दरिया के किनारे सैर को गया और फिर उसने बहलोल दागा से मुलाकात की। लेकिन अब जो बादशाह ने सवालात पूछे तो तीसरे सवाल का जवाब कुछ मुख्तलिफ था। जब बादशाह ने ये पूछा कि इस घर की कीमत कितनी है तो बहलोल दाना ने यह जवाब दिया कि इस घर की कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। बादशाह परेशान हो गया कि भाई ये चीज तो मेरे पास भी नहीं, और कहने लगा कि बहलोल कल तो 1 दिनार थी, आज कीमत इतनी क्यों हो गई? जिस पर बहलोल दाना ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, कल बिन देखे सौदा था, कल देखा हुआ नहीं था, आज आप देख कर आए हैं, इसीलिए ये कीमत है। प्यारे मुसलमानों, आज हमारी मिसाल भी कुछ यूं ही है। आज हम अपने प्यारे अल्लाह पाक पर और अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिन देखे ईमान ले आए हैं। तो हमारे लिए इस जन्नत की कीमत बहुत ही सस्ती है, लेकिन आखिरत में जो लोग ईमान नहीं लाए होंगे, जब वो जन्नत और जहन्नुम को देखेंगे तो फिर वो परेशान हो जाएंगे और फिर ये बात मुमकिन नहीं होगी कि वो उसकी कीमत अदा करके उसमें दाखिल हो सकें। फिर उनका ठिकाना जहन्नुम ही होगी।